अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपनी खुसूसी समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज का बड़ा एक अहम दिन, एक खुसूसी दिन पाकिस्तान की सियासी और कानूनी तारीख के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और मामला है तौहीन अदालत का। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम आज देखने में आए और इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट के ऊपर पहुंचे तो अकेले ही आगे गए। पुलिस ने दीगर रहनुमाओं को वहां पर रोक लिया और उसके बाद केस की समाअत जो शुरू हुई है और जज साहिबान के जो रिमार्क सामने आ रहे हैं वो अभी तक इमरान खान साहब के लिए काफी हद तक परेशान कुन है। सबसे पहले जो जवाब जमा करवाया गया है, इब्तदाई तौर पे जो जवाब जमा करवाया गया इमरान खान साहब के वकला की जानिब से, उससे गैर मुतमईन नजर आते हैं चीफ जस्टिस साहब और उन्होंने कहा कि ऐसे जवाब की हमें तवक्को नहीं थी। हामिद खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी रह चुके हैं और इस वक्त इमरान खान साहब की वकालत कर रहे हैं, वो आज कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं। और साथ ही साथ यह जिक्र भी किया गया कि इमरान खान साहब को इस बात के ऊपर एतराज था कि रात के वक्त अदालत क्यों खुली थी, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आए आज इसका भी आपको जवाब दे देते हैं। और उसकी वजह यह थी कि हम एक और 12 अक्टूबर 1999 नहीं होने देना चाहते थे, जिसकी वजह से अदालतें खुली थी। साथ ही साथ उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से यह भी कहा कि आपका जो एक स्टेचर है और आपकी जो लीडरशिप है, हमें तवक्को नहीं थी कि आप इस किस्म के अल्फाज जो हैं वो एक जज साहिबा के बारे में अदा करेंगे। हमें यह भी उम्मीद थी कि शायद आप इस मामले के ऊपर माफी मांग लेंगे, लेकिन माफी के हवाले से भी कोई जिक्र नहीं किया गया बल्कि साथ ही साथ जो मौजूदा बेंच है उसके ऊपर भी एतराज उठाया गया है उस जवाब के अंदर जो इमरान खान साहब की जानिब से जमा करवाया गया। अभी तक जो मजीद जो हमारे पास तफसीलात आ रही हैं कुछ वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान का हक था कि उन्होंने पूछा कि अदालत रात को क्यों खुली, हमने इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया, अदालतें जवाब नहीं देती। उन्होंने कहा कि आज मौका है तो आज बताते हैं कि अदालत क्यों खुली थी। अदालत के ज़हन में था कि कोई 12 अक्टूबर 1999 ना हो जाए। जो जवाब जमा कराया वो इमरान खान जैसे कद और लीडर को जेब नहीं देता। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और निहाल हाशमी का केस भी हमारे सामने है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे जिनके ऊपर तौहीन अदालत लगी थी और इसकी वजह से उनके ऊपर पाबंदी भी लग गई थी। एक अहम तारीखी दिन है पाकिस्तानी सियासत के हवाले से भी कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है वो आज अदालत के अंदर मौजूद है। जजेस इस सिलसिले में क्या कार्रवाई करते हैं, अभी तक माफी तलाफी की कोई बात नहीं हुई है। इमरान खान साहब की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया सिर्फ उसके अंदर इतनी बात थी कि मैं अपने अल्फाज वापस लेने के ऊपर तैयार हूं। और जज साहिबा के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे गलत फहमी हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि वो स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं और इस वजह से मैंने ये अल्फाज अदा कर दिए, जो कि लगता नहीं है। जाहिर बात है जब इतना बड़ा लीडर हो तो उसे पता होता है वो किसके बारे में बात कर रहा है। और अगर उन्होंने शहबाज गिल के हवाले से कोई फैसला दिया था तो सबको पता होता है, उनकी वकला की एक बहुत बड़ी टीम है जो उनको बता सकती है। लेकिन बहरहाल ये कार्रवाई इस वक्त जारी है। हमारी इस स्पेशल ट्रांसमिशन के अंदर जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ तजियाकार तौफीक भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर और सीनियर तजियाकार नईम हनीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ और तजियाकार खालिद अजीम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले नईम हनीफ साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो कुछ भी अभी तक की कार्रवाई हो रही है, एक प्रोविजन जो ज्यादातर कानूनी माहिरीन कह रहे थे वो ये थी कि हो सकता है इमरान खान साहब जब आज जाएं तो वो माफी के बारे में बात करें, क्योंकि इससे पहले भी इमरान खान साहब ये कोई पहली दफा नहीं है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई का वो सामना कर रहे हैं, इससे पहले भी वो कर चुके हैं। और लेकिन माजी के अंदर जो है वो फिर भी माफी तलाफी करके उन्होंने वापसी हो गई थी। बल्कि मेरे पास 2017 का भी इनका एक माफीनामा मौजूद है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब इनको बुलाया था तौहीन इलेक्शन कमीशन के सिलसिले में, तो बाबर अवान साहब ने उनको रिप्रेजेंट करते हुए उस वक्त माफीनामा जमा करवा दिया था कि जनाब जो हो गया चले, गलती हो गई, हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं। आज अलबत्ता उनका इस किस्म का फिलहाल कोई मूड नहीं लग रहा। यही स्ट्रेटजी इमरान खान साहब सही कर रहे हैं, क्योंकि उनके फॉलोअर तो यही कहेंगे हाँ जी खान साहब छा गए हैं, आपने जनाब डट के खड़ा है इमरान, तो आपने माफी शाफी नहीं मांगी, ऐसा ही होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया खान साहब। बिल्कुल आपने आखिर में जो फिक्रा बोला है, डट के खड़ा है इमरान, ये वो फिक्रा है, ये वो जुमला है जो अदालत के सामने जो है उन्हें माफ़ी मांगने से और अपने उस बयान की माजरत करने से रोकता है। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जिस दिन शो काज नोटिस जारी किया गया खान साहब को, उस दिन बनी गाला में एक इजलास हुआ था जिसमें मेरे पास नाम भी मौजूद हैं। उनमें जो जब दरबार लगा और बादशाह सलामत बैठे थे और कौन कौन उसमें मौजूद था और किसकी क्या क्या राय थी, वहाँ पर 99% लोगों का ये ख्याल था कि बिल्कुल आपका ये मर्तबा नहीं है, आपका ये रुतबा नहीं है कि आप माफ़ी मांगें।
दुनिया की किसी भी अदालत से। ये बनीगाला में हुई? जी बिल्कुल जी, ये मीटिंग बनीगाला में उसी दिन कॉल की गई थी इस शोकाज का जवाब मुरतब करने के हवाले से और इस केस को फेस करने के हवाले से। ये बिल्कुल मेरे पास इसके सबूत मौजूद हैं और इसके साथ ही साथ ने जो अपने जवाब में एक तहरीर में लिखा है कि मुझे पता नहीं था, मुझे गलतफहमी हो गई कि ये स्पेशल मजिस्ट्रेट साहब, इससे बड़ी मुनाफकत, इससे बड़ी हठधर्मी क्या हो सकती है कि अगर वो आपको पता होता कि वो स्पेशल मजिस्ट्रेट साहिबा हैं या वो एडिशनल जज साहिबा हैं, तो फिर आप उनके मुतल्लिक कोई बात ना करते। और अगर आपको ये मालूम होता ये कोई आम खातून है तो रियासत मदीना में आप एक बड़े जलसे में खड़े होकर किसी खातून को इस तरह से ललकारते और धमकियां दे देते। सिर्फ ये एडवांटेज आप स्पेशल मजिस्ट्रेट साहिबा को और एडिशनल जज साहिबा को देने के लिए आज भी तैयार हुए हैं कि अगर मुझे पता होता तो मैं शायद उनके मुतल्लिक इस तरह की गुफ्तगू ना करता। कोई भी आम खातून होती जो शहबाज गिल साहब के हवाले से कोई हर्जा सराई करती या उनका जो जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया गया, उनकी जमानत कैंसिल हुई, तो वो केस भी अब डिस्कस करें ना खान साहब कि वो केस था क्या, आज बात इस नहज पर पहुंची किस तरह, वो शहबाज गिल जो है उन्होंने क्या गुफ्तगू की थी, उन्होंने किस अदारे के अंदर बगावत पर उकसाने की कोशिश की थी जिसकी इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। वो जमानत जब मनसूख हुई, जिस्मानी रिमांड दिया गया, उस पर सीखपा होकर आपने ज़ेबा साहिबा के हवाले से ये धमकी आमेज तकरीर की, उस केस को भी डिस्कस करना चाहिए। और बाकी तौफीक भट्ट साहब आपके साथ मौजूद हैं, इनको पता है उनके मिजाज का, इनसे ज्यादा कम ही लोग हैं। तौफीक भट्ट साहब, एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट जब अदालत के सामने आता है तो यह भी देखा जाता है कि ये जो मुल्जिम है ये हैबिचुअल मुल्जिम है या इससे पहली दफा कोई गलती सरजद हो गई है। तो इमरान खान साहब का ये जो तौहीन करने के हवाले से सिलसिला है, वैसे सहाफियों, एंकर पर्संस और अपने जो मुखालिफिन होते हैं उनके हवाले से तो वो तौहीन का कोई हरबा छोड़ते नहीं है, लेकिन अगर अदालत का भी मामला आ जाए तो ये पहली दफा नहीं है कि वो अदालत के अंदर इस सिलसिले में वहां पर मौजूद हैं, लेकिन माजी के अंदर तो फिर भी उनको ढील मिलती रही है। अब किस तरह देख रहे हैं, यहां पे भी कोई ढील छील का कोई चांस है या नहीं? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। पहली गुजारिश तो ये है कि मेरा 24 साल पुराना ताल्लुक है और मैं उनके मिजाज को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। एक खराबी तो उनमें ये है कि वो बात करते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचते कि कौन सी बात किस मौके पे उन्हें करनी चाहिए। दूसरी खराबी उनमें ये है कि वो कानों के बहुत कच्चे हैं, यानी अगर किसी ने उनके कान में ये कह दी कि आप ये बात करेंगे तो इससे आपकी मकबूलियत जो है वो बहुत बढ़ेगी, तो वो ये नहीं सोचते कि इस बात का या इस जुमले का या इस फिक्रे का मुल्क को क्या नुकसान होगा, सोसाइटी को क्या नुकसान होगा, मुआशरे को क्या नुकसान होगा, इदारों को क्या नुकसान होगा, वो बात जो है वो कर देते हैं। अभी भी ये गो के उन्होंने माफीनामा जो है वो बाज लोगों का ख्याल था, जिस तरह के अभी नईम हनीफ साहब भी कह रहे थे कि कुछ लोगों का ख्याल था कि वो माफी मांग लेंगे, लेकिन अभी उन्होंने ये ऐसा नहीं किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अदालतों का मूड चेक करेंगे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मूड चेक करेंगे और देखेंगे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। अगर उन्हें ये एहसास हुआ कि मामलात खराबी की तरफ जा रहे हैं और उनको उनके किए की सजा मिलने वाली है, तो मैं आपको पूरे वसूख से ये कहता हूं कि वो इस मामले में भी अपनी रवायत के मुताबिक और अपने मिजाज के मुताबिक यू टर्न लेने में बिल्कुल देर नहीं करेंगे और बाद में किसी ना किसी हवाले से वो माफी भी मांग लेंगे। लेकिन हमारी अदालतों को ये देखना चाहिए कि अगर इससे पहले वो दूसरी सियासी जमातों के लोगों को इसी किस्म की तौहीन पे या इससे मिलती जुलती तौहीन पे सजाएं दे चुके हैं, तो खान साहब को क्या सुरहाब के पर लगे हुए, और अगर वो इनको रियायत देते हैं तो फिर आम आदमी जो है कल को उठेगा और वो भी इसी तरह से बदतमीजी करेगा, बदअखलाकी करेगा हमारे जजों के साथ। और मैं कहता हूं कि अदलिया में यकीनन कुछ ना कुछ खराबियां जो हैं मौजूद हैं। तौफीक साहब, यहाँ पे अपने नाज़रीन को जरा साथ साथ केस के हवाले से भी मैं अपडेट दे दूं कि चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आए हैं। उनका यह कहना है कि जेर इल्तिवा मामले पर ऐसे बयान का कोई जवाब नहीं था। जज और अदलिया पर जितनी मर्जी तनकीद कर लें, बात फेयर ट्रायल की हो तो मामला अलग है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि
हामिद खान बाज़ाब्ता जवाब जमा कराएं वरना कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मामला संजीदा है और यह पहला मौका नहीं है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने यह कहा कि दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी केस पढ़कर जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट के इन तीनों फैसलों पर अमल करना हम पर लाजिम है। उन्होंने कहा कि सोच समझ कर जवाब लिखे, मामले की संगीनी को समझें। ये बार बार चीफ जस्टिस साहब इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि खुदारा इस बात को अंडरस्टैंड करें कि यह कितना सीरियस मामला है। यह पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला टीम है, इमरान खान साहब के जो तमाम अफराद आसपास हैं, वो बार बार उनको इसी किस्म की एक मैसेजिंग कर रहे हैं कि जनाब कोई ऐसी बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। नईम हनीफ साहब भी अभी थोड़ी देर पहले इसी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस ने भी इसी बात की तरफ इशारा किया है कि मामले की संगीनी को अंडरस्टैंड करें। यह मामला अब भी चल रहा है। मैं इसके ऊपर खालिद अजीम साहब जरा आपकी भी राय चाहूंगा। ये जो बात हो रही है माफी की कि अगर माफी मांग ली जाती तो शायद मामला मुख्तलिफ होता। सर अगर माफी मांग भी ली गई, आगे चल के अगर मांग भी ली गई तो तक मामला सर उसका मतलब एक ऑटोमेटिक रिजॉल्व होना है कि हाँ जी माफी मांग लिया, अब इशू रिजॉल्व हो जाएगा, या मतलब बेंच या जजेस साहिबान जो है वो अक्सर लीनेंसी दिखा देते हैं जब मुलजिम माफी मांग ले तो? मंसूर अली खान साहब, कानून जो है इस बारे में बड़ा वाज़ेह है कि जो माफ़ी है उस पे अदालत का मुतमईन होना ज़रूरी है। अदालत अगर उसको ये समझती है कि ये बोनाफाइडली यानी पूरी नेकनियती से ये माफ़ी मांगी गई है और ये नहीं है कि अब वो घिर गया है वो बंदा, उसके पास और कोई जवाब नहीं है तो उसके बाद वो माफ़ी मांग रहा है, इस चीज़ को ज़रूर अदालत इस पॉइंट को कंसिडर करती है कि माफ़ी जो है वो मांगी किस अंदाज में गई है और माफ़ी मांगने का मौका कौन सा जो है वो इस्तेमाल किया गया। अगरचे कानून में ये प्रोविजन भी है कि ऐन उस वक्त जब सज़ा सुनाई जा चुकी हो उस वक्त भी अगर कोई माफ़ी मांगता है तो अदालत के पास इस बात का इख्तियार है कि वो माफ़ी को कबूल कर ले। लेकिन जो संगीन नौइयत की तौहीन होती है उसमें यकीनी तौर पर अदालत जो है इस मामले में सीरियस होती है। और हमारे सामने जैसे जिनका 3 लोगों का आपने जिक्र किया, दानियाल, तलाल और निहाल, एक जैसे काफिया मिलते हुए नाम है, इनकी माफ़ी जो है वो कबूल नहीं की गई थी और उनको बाकायदा तौर पे सज़ा दे दी गई थी। लेकिन माफ़ी आमतौर पे अदालत लीनियंसी का मुजाहरा करती है। आज एक चीज़ जो अभी तक की डेवलपमेंट है वो उससे जो सामने आ रही है कि जो पहला जमा कराया गया उनका जवाब है उसको तो अदालत ने कबूल नहीं किया, शुरू में ही उसका इंदिया दे दिया गया था और अब फाइनली जो आखिरी स्टेटमेंट्स आ रही हैं चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं या जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब जो हैं उनके जो रिमार्क्स आ रहे हैं उनके मुताबिक ये जवाब तो लपेट के साइड पे रख दिया गया है और हामिद खान साहब से कहा गया है कि आप मुनासिब जवाब जमा करवाएं, हम आपको मौका दे रहे हैं, अगर कोई मुनासिब जवाब होगा तो आपके लिए कोई गुंजाइश बनती है। बल्कि मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के तो ये रिमार्क्स हैं कि ये केस तो आज खत्म हो सकता था, आपने इसको खत्म करने की कोशिश नहीं की और आप ऐसा जवाब लेके आ गए और उसमें पूरा डिफेंस मौजूद है। उन्होंने जो बेंच के ऊपर एतराज किया है टेक्निकलिटीज पे वो बहुत ज्यादा गए हुए हैं जिसको कि अदालत जरूरी नहीं है कि कबूल करे और उसके यही लग रहा है कि अदालत ने इसी वजह से आज उनका ये जवाब कबूल नहीं किया और उसके बाद उनको नया जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दे रहे हैं। और इसमें हामिद खान साहब जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान बार कौंसिल को अदालती मुआवन बनाए जाने पे भी एतराज़ उठा दिया है क्योंकि वो समझते हैं कि शायद उनके सियासी मुखालफिन वहाँ पे बैठे हुए हैं या इससे पहले पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुख्तलिफ मामलात में जो अपना मौक़िफ़ दिया है वो शायद PTI या इमरान खान साहब को सूट नहीं करता है, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर भी एतराज़ उठा दिया और मुनीर मलिक साहब को जो है वो अटार्नी जो साबिक अटार्नी जनरल हैं उनको अदालती मावन बनाने की बात की है जो कि उनके जाती दोस्त भी हैं। इसके साथ साथ अदालत ने उसको भी कबूल कर लिया, पाकिस्तान बार कौंसिल भी है। और खालिद अजीम साहब अगर अपने नाज़रीन को अपडेट कर दें जरा, साथ साथ मैं केस की भी मैं जरा अपडेट कर दूं, साथ साथ जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं चीफ जस्टिस ने इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि आप बताएं क्या केस में किसी को अदालती मावन भी मुकर्रर करें, यह सवाल किया गया उनकी जानिब से। तब्दीली तब आएगी जब तमाम इदारे अपना काम आइन के मुताबिक करेंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल मुनीर ए मलिक साहब और मखदूम अली खान जो कि 2 बड़े सीनियर वकील हैं उनको अब अदालती मावन बनाने का फैसला किया गया है अदालत की जानिब से। हमारे पास ये अपडेट्स भी आ रही हैं कि अब तकरीबन 1 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है इमरान खान साहब को कि वो तहरीरी तौर पर अपना जवाब जमा करवाएं, लेकिन अब तक की कार्रवाई के हवाले से जो अदालती मावन है उनको बनाने का फैसला अब कर लिया गया है बेंच की जानिब से। पाकिस्तान बार कौंसिल मुनीर मलिक और मखदूम अली खान साहब को जो है
अदालती मावन बना लिया गया है। हामिद खान साहब की जानिब से जो है वो एतराज इस सिलसिले में जरूर उठाया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये फैसला सामने आ गया है। नईम हनीफ साहब, इसमें एक हफ्ते की बात आ रही है, अभी वी आर गोइंग टू वेट फॉर द कंफर्मेशन ऑल्सो के इसकी कंफर्मेशन भी आ जाए, लेकिन बार बार एक ही जिक्र होता रहा कि आपकी जानिब से जो इब्तदाई जवाब जमा करवाया गया है वो तसल्ली बख्श नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो बेंच के ऊपर एतराज उठाया गया है, क्या ये ग्राउंड तो नहीं है कि अगर यहां से सजा हो भी जाए, अगर हो भी जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो कल को अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करनी हो तो वहां पे पहले से कह दिया जाए कि जनाब हमें तो इस बेंच के ऊपर एतमाद नहीं था। जी बिल्कुल, यही एक नुक्ता नजर लगता है बेंच पर एतराज उठाने का। और जहां तक मामला है खान साहब माफ़ी का, तो मैं आपके आने से पहले अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो एक पूरा माफ़ी वीक या माहे माफ़ी अनाउंस करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए उन्हें जानवर कहने पर भी और मीर जाफर कहने पर भी, और माफ़ी मांगनी चाहिए उन्हें इदारे में बगावत पर उकसाने पर भी माफ़ी मांगनी चाहिए चीफ इलेक्शन कमीशन से भी, और माफ़ी मांगनी चाहिए पंजाब के जो है अवाम से भी, 4.25 साल जिन पर उन्होंने वसीम अकरम प्लस को मुसल्लत करके रखा। तो बहुत सी माफ़ियाँ जो हैं वो ड्यू हैं वैसे तो खान साहब की तरफ, लेकिन यह है कि बिल्कुल जैसे खालिद साहब फरमा रहे थे कि आज वो टेम्परेचर चेक करना चाह रहे थे, ये जवाब जमा करवा के, और अदालत का मजाज जो है वो समझना चाह रहे थे और शायद रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे जिस तरह की जो है वो बेंच की तरफ से जिस तरह के अभी तक रिमार्क्स आए हैं, और बिल्कुल भी उनका जो जवाब है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और इस बात पर मुझे खुशगवार हैरत है कि आम आदमी को भी खुदा करे इसी तरह से दूसरा मौका मिला करे, तीसरा मौका मिला करे कि आप एक हफ्ते में दोबारा से जो है वो नजरसानी करें अपने जवाब पे, और उनके वकील जो है हामिद खान वो दोबारा से एक मौजू जवाब जमा करवाने के लिए उन्हें मौका दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं खान साहब की तरफ से भी, और एक हफ्ते का जो टाइम अगर मिल जाता है, अब जो है एक मुस्बत यू टर्न की उम्मीद है मुझे इमरान खान साहब से, कि पॉजिटिव यू टर्न जो है आइंदा हफ्ते तक उनकी तरफ से सामने आ सकता है। नहीं सर, मुझे एक सिर्फ ये बात बताइए, ये खान साहब ने क्या हकीकत नहीं है कि जुडिशरी के अंदर भी जो है वो चंद जजेस के हवाले से अगर फैसला उनके हक में आता है तो वो जजेस उनके लिए बहुत काबिले मतलब कबूल हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी जज की जानिब से उन्हें इस बात का खतरा हो कि बड़ा अपराइट है और हो सकता है कि ये फेयर ट्रायल करे और मेरे हक में फैसला ना करे, तो उसके बाद उनके हवाले से बुरा भला भी उन्हें कहा जाना शुरू किया जाता है। मुझे आज भी याद है कि जब फैसला आया था चीफ जस्टिस की जानिब से, वो जो 5-0 का फैसला आया था इन लोगों के खिलाफ, वो जो कासिम सूरी साहब की तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद को फारिग किया गया था, जो उन्होंने उठा के फेंक दी थी, उसे गैर आईनी इकदाम करार दिया गया था। मैं अच्छी तरह जानता हूं उसके बाद अगले 3-4 दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से जो जबान, जो तस्वीरें और उसके साथ साथ उनकी फैमिली को जिस तरह टारगेट किया गया था, लेकिन उसके बाद में जाके जब उनके हक में फैसला आया था और वो पंजाब असेंबली का फैसला था जिसमें हमजा शहबाज फारिग हो गए थे, तो वही चीफ जस्टिस जो है हीरो हो गए थे। बिल्कुल खान साहब, वो मैं यही इसी तरफ इशारा करना चाह रहा था कि वो उसके बाद जो है 3 रुकनी बेंच बना मौजूद चीफ जस्टिस साहब की क़यादत में, तो वो फैसला जब इनके हक में आया पंजाब हुकूमत के हवाले से और यहाँ इनकी हुकूमत बन गई उस फैसले की रोशनी में, तो फिर पूरा एक खराज तहसीन जो है ट्रिब्यूट पेश किया गया उनको सोशल मीडिया पर भी और टॉक शोज में भी आकर इनकी क़यादत ने उनको खराज तहसीन पेश किया। तो ये एक तजाद ज़रूर है, मगर अब मामला जो है वो अदलिया के वकार का है, और खान साहब चूंकि इस वक्त बिल्कुल एक मासूम लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि ये खातून जज साहबा जो है उनका रुतबा क्या है और उनके बारे में उन्हें ये बात करना थी या नहीं करना थी। ये वो बात कर रहे हैं, 22 साल इनकी स्ट्रगल है और 4.25 साल ये वजीर आजम रहे हैं इस मुल्क के, तो हो सकता है इनकी इस मासूमियत का जो है एडवांटेज उन्हें मिल जाए। एक अपडेट अपने नाज़रीन को यहां पे देते हैं कि हमने जिस तरह पहले थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, अब ये पता लगा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस की समाअत 8 सितंबर तक अब मुलतवी कर दी है। इनको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है कि अपना तहरीरी जवाब जो है वो जमा करवाएं। चीफ जस्टिस अतर मिरल्ला ने यहां पर अटॉर्नी जनरल अशर उसाफ से भी मुकालमा किया है। उन्होंने कहा है कि आज आप भी गद्दारी और बगावत के मुकदमे कायम कर रहे हैं, प्लीज इस मामले पर नजर सानी करें। हुकूमत के लिए भी एक मैसेज दिया गया है कि ये जो गद्दारी के मुकदमे कायम किए जा रहे हैं इस पर जरा दोबारा गौर कीजिए।
खालिद अजीम साहब, मैं एक बात सिर्फ आपसे करेक्शन, बल्कि मेरी आगाही के लिए मुझे ये बताइएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिन्नल्लाह साहब जो इस केस की समाअत कर रहे हैं, ये जो पेमरा के हवाले से जो नोटिफिकेशन था कि इमरान खान साहब की तकरीर को लाइव नशर करने की इजाजत दी जाए, ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सर ये हुक्म आया था? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही ये हुक्म दिया था और इसको चैलेंज किया था पीटीआई ने, और उसके ऊपर उन्होंने इसको मुअत्तल कर दिया है और ये पैमरा से जवाब मांगा है, यानी उसको सेट असाइड नहीं किया, अभी उसको सस्पेंड किया है उस ऑर्डर को, और ये कहा है कि उनकी तकरीर के ऊपर जो लाइव टेलीकास्ट की जो पाबंदी है वो उनका जो इज़हार राय की आज़ादी है उसके मुनाफी है। एक थोड़ी सी वजाहत मैं इसमें करना चाहता हूँ, जो पहले हम मामला डिस्कस कर रहे थे, जो बेंच के ऊपर एतराज़ है, ये बेसिकली बेंच पे एतराज़ नहीं है। उन्होंने जो ये मौजूद मुतल्लका कानून है तौहीन अदालत आर्डिनेंस 2003, उसका सेक्शन 11(3) जो है उसको इस्तेमाल किया है। उसमें ये होता है कि वो लोग, वो जज साहबान जो कि नोटिस लेते हैं, वो खुद समाअत नहीं कर सकते, बल्कि ये मामला वो चीफ जस्टिस को रेफर कर देते हैं और फिर उस मुतल्लका जज साहब जो हैं उनकी बजाय बेंच जो है वो तश्कील दिया जाता है, ये मामला किसी और जज के पास भेजा जाता है। उनका कहना यह है कि चूंकि ये नोट में लिखा हुआ है कि जज साहबान ने टी रूम में बामी मुशावरत से इसका नोटिस लिया, लिहाजा वो 11(3) के तहत वो सुनने के मजाज नहीं है, वो ऐसा बेंच तश्कील दिया जाए जिसमें वो जज साहबान शामिल ना हो। और अगर मंसूर साहब ये बात मान ली जाए तो उसमें सिवाय चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह के जो उस वक्त बैरून मुल्क थे, बाकी सारे जज साहबान तो उसमें आ जाते हैं। फिर अब वो क्या केस जो है, जिस तरह राना शमीम के मामले में कहा था कि फिर हम ये लाहौर हाई कोर्ट भिजवा देते हैं, हम खुद नहीं सुनते, तो फिर ये ना हो कि ये किसी और अदालत के पास भेजना पड़े, भेजने की नौबत आ जाए अगर ये एतराज़ उनका सस्टेन करता है। बेंच के जो फाजिल जज साहबान हैं उनमें इन पर्सन किसी पे एतराज़ नहीं किया गया, बल्कि एक जो कानूनी प्रोविजन है उसको इस्तेमाल करते हुए ये बात जो कही, और उसके अलावा जो जुरिस्डिक्शन है उसको भी उन्होंने चैलेंज किया कि माताहत अदालत के हवाले से अगर कोई वहाँ पे तौहीन अदालत होती है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नोटिस नहीं ले सकती। ये उनकी प्रोविजन गलत है, क्योंकि इसी लॉ के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि अगर सबॉर्डिनेट अदालत का किसी जज जो है उसकी तौहीन होती है तो उसके लिए नोटिस लेने का इख्तियार और सो मोटो नोटिस लेने का इख्तियार, जो कि वैसे नहीं होता हाई कोर्ट के पास, लेकिन तौहीन अदालत के मामले में जो लाहौर कोई भी हाई कोर्ट जो है वो अपनी जुरिस्डिक्शन में आने वाले किसी भी माताहत अदलिया के जज की तौहीन का सो मोटो भी ले सकते हैं। तो ये उनकी दलील गलत है। अलबत्ता वो 11(3) वाला मामला जो है वो डिबेटेबल है, उसको लाया जा सकता है कि जिन लोगों ने, जिन जज साहबान ने नोटिस दिया है वो खुद समाअत नहीं कर सकते। अच्छा तौफीक भट्ट साहब, आपके पास आने से पहले अपने नाज़रीन को जरा अपडेट भी करते हैं जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इमरान खान साहब अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ देर पहले के मनाजिर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। केस की समाअत अब मुलतवी हो चुकी है, 8 सितंबर तक 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है अब इमरान खान साहब को, और उनके वकील हामिद खान साहब को कहा गया है कि बाकायदा तहरीरी तौर पर अपना जवाब अपना जमा करवाएं, उसके बाद हम कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब की जानिब से सामने आए हैं। उन्होंने यहाँ पे कहा कि इस अदालत में मतीउल्लाह जान भी खड़े हैं। मतीउल्लाह जान एक सीनियर रिपोर्टर हैं, अदालती मामलात को कवर करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको पता है मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ था। इमरान खान के वकील से उन्होंने इस्तफसार किया, और जाहिर बात है जब सब कुछ हो रहा तो इमरान खान साहब भी वहीं पर अदालत के अंदर ही मौजूद थे और ये सारी गुफ्तगू उनके सामने हो रही थी। आपको बताते चलें कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो मतीउल्लाह जान साहब को जो है जब वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे तो उस वक्त उनको वहां से अगवा कर लिया गया था और तकरीबन 24 घंटे तक वो ट्रेस नहीं हो सके थे। इसी सिलसिले में यह मुकालमा कोर्ट के अंदर हुआ है। हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। अपने मेहमानों से मजीद तजज़ियाकारों से मजीद गुफ्तगू भी करेंगे सारे मामले के ऊपर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।